ओम शांति। अमीर होना बहुत आसान है। अमीर बनने के 3 नियम। देखिए, हम सभी इस दुनिया में एक जैसे ही हालत में पैदा होते हैं, बिना कपड़े के आना, डरे हुए और अज्ञानी से। लेकिन 35-40 की उम्र तक आते आते सभी की उम्र एक जैसी नहीं रहती है। किसी की लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं रहती, तो कोई लोन और क्रेडिट कार्ड के सारी जिंदगी को धक्का मार रहे होते हैं। पैसों की समझ से बढ़कर आज इस दुनिया में और कोई समझ नहीं। आप अगर मेरी बात को मानेंगे तो इस दुनिया में रिश्तों को बनना और बिगड़ना भी ये पैसों के कारण ही होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनी रूल्स के बारे में। देखिए, दुनिया में कहा भी जाता है कि पैसा भगवान नहीं, लेकिन छोटा भाई जरूर है उनका। सुख तो नहीं, लेकिन सुख खरीदने का साधन जरूर है। आज हमारे चारों ओर अगर आप देखें, सोशल मीडिया पर खास तौर पर सनसनीखेज दावों की बमबारी हो रही है कि तुम अमीर बन सकते हो, फिट हो सकते हो, जवान दिख सकते हो। एक क्रीम आपको गोरा बना सकती है, आप भी इस साल छोटे दिख सकते हो। बिना किसी मेहनत के रातों रात करोड़पति बन सकते हो। आज सारी दुनिया आपको करोड़पति बनाने पर तुली है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी खोल लो, हर दूसरा इंसान आपको पैसे कमाने के रास्ते बता रहा है। और कोई कोई तो आपको धमका भी रहा है, क्यों नहीं बन रहे आप करोड़पति। इतनी फिक्र तो शायद आपके माता पिता को नहीं होगी जितनी इन लोगों को हो रही। लेकिन आज आपको कुछ लाइफ के पर्सनल लोगों के अनुभव आपको बताते हैं कि आप फटाफट अमीर बनने वाली कोई चतुर चालाक योजना से कभी भी परमानेंट सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में पैसों को लेकर 3 ठोस बातें आपको बताते हैं। बस आप सिर्फ 1 साल तक इनको फॉलो कर लीजिए, पैसों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी खत्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी समस्या। सबसे पहले मनी रूल नंबर 1 आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। आज की डेट में जिससे भी मिलते हैं और कोई भी मिलता है तो लोग यही पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बार मिले थे तो इस जनाब कुछ और कर रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि जब अगली बार इनसे मिलेंगे तो साहब कुछ और कर रहे होंगे। आज की इस यंग जनरेशन को, यंग जो जनरेशन है उसको बस यही कहना चाहते हैं कि पेंडुलम की तरह आप चलना बंद कर दो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। डिसाइड कर लो तसल्ली से बैठकर कि आपको कहना क्या है, क्या कहना चाहते हो। मैक्सिमम लोगों को अभी तक भी यही नहीं पता कि उनको कहना क्या है। इनकी हालत ऐसी है कि गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। शेयर बाजार के 3-4 वीडियो देख लिए तो इनको शेयर बाजार में करियर बनाना है। रियल एस्टेट के वीडियो देख लिए तो अब रियल एस्टेट में जाना है। किसी ने क्रिप्टो का लॉलीपॉप पकड़ा दिया तो अभी तक चूस रहे हैं, भले ही रस आ रहा हो कि नहीं। किसी ने कहा कि आ जाओ एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तुम हाथ जोड़कर उसके पीछे चल दिए। अब कोई भी आपको स्कूटर के पीछे बिठा करके ले जाता है। अरे भाई, पैसा तो तभी आएगा जब एक जगह टिक कर काम करोगे। बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मारने से पैसा नहीं कमाया जा सकता। आज एक फील्ड चुनो जिसमें आप सफल होना चाहते हो, बस इतना ही कर लो और अगले 5 साल खुद को उसमें खपा दो। भगवान ने हर इंसान को एक खास प्रतिभा दी है, आप में एक यूनिक क्वालिटी जरूर है। सबसे पहले अपनी उसी क्वालिटी को पहचानो और फिर पूरी तरह से डेडिकेट होकर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अब तक नहीं पता कि आपकी क्वालिटी क्या है तो सबसे पहले उसका पता लगाइए कि कौन सी चीज़ें कहना आपके लिए आसान होता है, किन चीज़ों को कहने से लोग आपकी तारीफ करते हैं। ऐसा क्या है जिसे दिन रात बिना थके आप कर सकते हो अपना। कितने लोगों ने पर्सनल अनुभव बताया है कि जिन लोगों को जिस चीज़ में रुचि रही, किसी को कोई बिजनेस करने में, किसी को लोगों से बात करने में, किसी को लोगों को समझाने में, बात करने में, और लोगों ने उन्हीं चीज़ों को अपनाया। अपनी लाइफ पर घंटों तक लोगों से बात करते रहे अपनी, चाहे वो सोनू शर्मा जी हो या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो। आज इनके आप इंटरव्यू देखिए तो बस आज वो यही कहते हैं कि जिस चीज़ में रुचि थी और वो ही आज हमने किया और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है।
इसलिए आपसे वही कहते हैं कि आप वही चुनो जो आपको पसंद है और अगले 5 साल तक खुद को उसमें पूरी तरह से झोंक दो और फिर किसी की परवाह मत करो कि कौन क्या कह रहा है। विश्वास रखो और ये सीख आपके सामने पैसों का संदूक खोलकर रख देगा। अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 2। देखिए, जिस चीज़ को आप खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खरीद ही लेना चाहिए। किसी बेवकूफ़ शराबी की तरह कभी पैसे खर्च मत करिएगा। और ऐसे गलती बहुत पैसे वाले लोगों ने और बहुत जल्दबाजी में एक गलती की थी। ये उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से बताया। एक व्यक्ति था जो 8-10 लाख रुपए महीने के कमाता था। सोचिए, 1 साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने तो उनके सीए ने कहा कि आपको इतना टैक्स भरना है। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। उस सीए ने कहा आपने इतना पैसा कमाया कहाँ गया? उसने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं। और सच में उस व्यक्ति ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मुझे मालूम ही नहीं था कि पैसा कहाँ चला गया। अनाप शनाप खर्च करते रहे। और उनके सीए ने कहा कि आपने 3 गुना ज़्यादा कमाया है और ये इंटरव्यू ही सोनू शर्मा जी का ही है। और उन्होंने कहा, उनके सीए ने कहा आपने 3 गुना ज़्यादा कमाया है और आपके पास पैसा नहीं है। अब तुम्हें और कमाना होगा ताकि टैक्स भर सको। और फिर उनके सीए ने उन्होंने कहा कि मेरी आंखें खोल दी और कहा कि बेटा होश में आ जाओ। तो फिर उनके सीए ने कहा कि मैंने तुम्हारे जैसे कितने फन्ने खाओं को फना होते हुए देखा है। तुम अपनी ही मेहनत की कमाई किसी बेवकूफ़ की तरह खर्च कर रहे हो और तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारा पैसा कहाँ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटे अपनी कब्र खुद खोद लोगे एक दिन। उनके सीए ने उनको एक छोटी सी सलाह दी। उसने कहा कि एक छोटा सा नोट पैक जेब में रखो और अगले 30 दिन तक होने वाले एक एक खर्च को लिखो। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। और आज वो आप सभी को और हम भी आप सभी को यही सलाह देते हैं कि आपको अपने खर्चे पर नज़र रखनी होगी। और आई पाई जो खर्चे रखते हो उस पर नज़र रखो। एक छोटी सी डायरी और पेन जरूर लो और हर दिन लिखो जहां खर्च कर रहे हो। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं। एक दिन भी छूटा तो समझो कोड़े लगेंगे आपको। मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने करके देखो। 1 महीने के बाद आपके पास तुम्हारी लाइफ का एक फाइनेंस जिससे आप अपनी प्रायोरिटी की हिसाब को आप अपने हिसाब से सुधार सकते हैं। असल में जब कोई चीज़ सामने ही ना हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन आपकी सोई हुई किस्मत को बदल सकता है। और ये बहुत बड़े लोगों को आज पर्सनली देखा है ऐसा होते हुए कि हर महीने अपना फाइनेंशियली एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है। एक डायरी एक पेन कोई भी खरीद सकता है, शायद इसीलिए करना बहुत मुश्किल है। आसान चीज़ों को कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी भी तरीके से इसको कर लीजिए। और हाँ, अब समझते हैं मनी रूल नंबर 3। आज आपसे एक सवाल पूछते हैं। आपकी आमदनी होने पर यानी कि सैलरी होने पर या प्रॉफिट आने पर सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप बोलेंगे घर के सारे खर्च करते हैं। और क्या करते हैं? बिजली का बिल भरते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, राशन का खर्चा होता है, मोबाइल का बिल होता है, इंटरनेट के बिल होते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी तमाम छोटे मोटे खर्चे होते हैं। इसका मतलब सैलरी या प्रॉफिट होते ही आप सबसे पहले अपने महीने के सारे खर्च चुका देते हैं। अब आपसे सवाल ये है कि फिर इन्वेस्ट कब करते हैं? तो आप कहेंगे खर्च करने के बाद जो बचता है, और अगर बचता है तो इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जो फार्मूला लगा रहे हैं वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला ही आपका गलत है। आज से फॉर्मूला ए कर दीजिए, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। यानी कि आपकी कमाई पर पहला हक खर्चों का नहीं, इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। कमाई होने के बाद खर्च काट कर जो बचता है वो इन्वेस्ट नहीं करने का, कमाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट काट कर जो बचता है वो खर्च करने का। अब पैसों को लेकर
जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सीख उनकी है, जिसने लोगों का मनी मैनेजमेंट बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट मत करो, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद बचे पैसों को खर्च करो। आप 1% फिक्स कर लीजिए, 1% फिक्स कर लीजिए। हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं, परसेंटेज इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही कमाई हो, सैलरी आए या प्रॉफिट हो, सबसे पहले वो परसेंटेज अलग कर दें और इन्वेस्ट कर दें, और धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाते जाएं। आप 10% से शुरू करें और 50% तक जाएं। अपनी कमाई का 50% तक इन्वेस्ट करें। आप बोलेंगे अपनी कमाई का 50% इतना इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इतना भार एक साथ कैसे उठाएंगे, मर नहीं जाएंगे, खर्च करने तो बचेगा ही नहीं। अरे आज ही 50% इन्वेस्ट करने को थोड़ी बोल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाने को कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। एक गांव में एक ग्वाला रहता था जो अपनी गायों को बहुत प्यार करता था। वो एक गाय को कंधे पर लेकर के घूमता था। एक आदमी ने पूछा, इतना इम्पॉसिबल काम कैसे कर लेते हो, गाय को कंधे पर लेकर के घूम रहे, इतनी बड़ी भारी, ये कैसे? उस ग्वाले ने जवाब दिया, जब एक गाय पैदा हुई बड़ी छोटी थी, मैं तब से इसे प्यार करता हूँ और तब से इसको हर समय अपने कंधे पर बैठाकर चलता हूँ। धीरे धीरे ये बड़ी हो गई, जो कि मैं हर दिन इसे कंधे पर लेकर चलता था, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई और इसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। आखिर वो बचत के मामले में भी ऐसा ही है। जब आप सेविंग से प्यार करने लगेंगे और इसकी आदत बढ़ जाएगी, तो अगर परसेंटेज 50% भी हुई तो भी आराम से इसे उठा लेंगे। देखो, जवानी अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है और गरीब बनने का भी। जैसे टीवी का एक प्राइम टाइम होता है ना, वैसे ही बचत का भी एक प्राइम टाइम होता है, और वो है 20 से 40 साल। यंग जनरेशन को पहली सैलरी मिलते ही इसका 50% बचाना सीखना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखना, सेविंग का मोटिव इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं। अमीरों का सबसे बड़ा नियम होता है इन्वेस्ट करो, बाकी लोगों का सबसे बड़ा नियम होता है खूब खरीदो। पॉप के शहंशाह थे एक माइकल जैक्सन, हर साल करोड़ों डॉलर कमाते थे, लेकिन उनके खर्चे अनाप शनाप थे। जानते हैं, मौत के समय उन पर $400 मिलियन का उधार था। जरा सोचिए, विवेक ओबरॉय की आमदनी माइकल जैक्सन जैसी नहीं है, लेकिन वो खर्च में नहीं, इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं। विवेक ओबरॉय के पास म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी सब कुछ शामिल है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर आपको डर लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, सभी डरते हैं। ये हमारे डीएनए में है। आपने स्टीव जॉब्स और स्टीव डॉवलिक का नाम सुना होगा, रोनाल्ड वेंड का नाम नहीं सुना होगा। दरअसल रोनाल्ड एप्पल के तीसरे फाउंडर थे। उनके पास एप्पल की 10% हिस्सेदारी थी। अफसोस ये है कि कंपनी शुरू होते ही उन्होंने अपनी 10% हिस्सेदारी मात्र $800 में बेच दी। जी हाँ, सिर्फ $800, और आज उसकी वैल्यू $100 अरब से ज़्यादा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो डर गया समझो मर गया। याद रखना, आदमी कमाई से नहीं बल्कि बचत से और फिर इन्वेस्ट करके अमीर बनता है। याद रखना, चक्रवर्ती ब्याज इस संसार का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ लेता है वो इससे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता है वो इसे चुकाता है। तो ये थे आज के 3 इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मनी रूल्स। इनको अप्लाई करके आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। इसको आप ज़रूर अपनाइए। ओम शांति।